प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से कैबिनेट बैठक की जानकारी देंगे, क्योंकि शीतकालीन सेशन के दौरान ही ये मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में होने जा रही है। 3 बड़े एजेंडाज एजुकेशन से संबंधित कौन से इसमें जाएंगे, आपको अपडेट देंगे। 2 एक्ट्स में संशोधन भी होना है, ये कौन से 2 एक्ट हैं, ये भी अपडेट बिल्कुल आज इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक शिक्षक की मौत का मामला सामने आया है, और क्या आप जानते हैं अब 68 साल तक सेवाएं बढ़ाई गई हैं। ये कौन सा महकमा है जहां कर्मचारियों की ओर से या अधिकारियों की ओर से 68 साल तक भी अब यहाँ सेवाएं दी जा सकती हैं। तो कौन से डिपार्टमेंट से जुड़ी ये अपडेट हम लेकर आए हैं, बिल्कुल इस बुलेटिन में आपको बताएंगे विस्तार से। और कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार पर भी देखिए बड़ा फैसला ले लिया गया है मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से। हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा कब मिलेगा, ये सवाल आज विधानसभा में लगाया गया था, और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से इसमें क्या जवाब दिया गया है, ये भी अपडेट हम आपको देंगे। कुछ एक शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े सवाल भी लगाए गए थे, किस तरह के जवाब सामने से आए हैं, यानी कि कैसे सत्ता पक्ष ने अपना जवाब रखा है विपक्ष के नेताओं के सवाल के सामने, ये अपडेट बिल्कुल हम आपको आज देने वाले हैं। तो शुरुआत बिल्कुल शीतकालीन सेशन से ही करना चाहेंगे, क्योंकि आज पहला दिन था। ठीक 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, और जब सीएम सुक्खू ने सदन में एंटर किया तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से हाथ मिलाया, बाकी भाजपा विधायकों से भी हाथ मिलाया। लेकिन इससे पहले ही ये भाजपा के विधायक हंगामा कर चुके थे विधानसभा परिसर के बाहर। दरअसल कांग्रेस की गारंटियों पर भी ही इनकी ओर से ये प्रदर्शन किया गया लगातार, क्योंकि यही सवाल भाजपा विधायकों की ओर से उठाए जा रहे हैं कि 3 से 4 जो पहली गारंटियां थी कांग्रेस की, अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई हैं। महिलाओं को 1500 देने की बात हुई थी, और ये जो गारंटी थी टॉप 3 में आती थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। 1 साल का जश्न तक मना लिया गया है, और उसके बावजूद भी महिलाएं 1500 का इंतजार ही कर रही हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली कब दी जाएगी, आज ये भी अपने प्रदर्शन के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा। गोबर और दूध खरीद प्रक्रिया कब तक शुरू होगी। दरअसल गारंटियों के बैनर इनकी ओर से गले में लटकाए गए थे, और उसके बाद जोरदार नारेबाजी इन्होंने सरकार के खिलाफ की, और महिलाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। यही बात आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने और अन्य भाजपा विधायकों ने कही है। 1 साल खत्म होने को आया है, और अभी तक कांग्रेस सरकार की ओर से कोई भी बेहतरीन काम नहीं किया गया है। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, कोई भी बड़ी उपलब्धि कांग्रेस सरकार की नहीं रही है। अब आना चाहेंगे प्रश्नकाल में, क्योंकि नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार की ओर से ये सवाल किया गया था। ये इन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ा सवाल किया था कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो कितने संस्थान प्रभावित हुए थे, और इनकी लिस्ट किस आधार पर बनाई गई है। तो इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जवाब कुछ इस तरह से दिया है कि लगभग 1057 प्राइमरी और हाई स्कूल्स को प्राकृतिक आपदा के दौरान नुकसान पहुंचा है। करीब 70 करोड़ की क्षति हो गई है। इसमें नाचन विधानसभा क्षेत्र के 20 स्कूल हैं जिनमें 72 लाख रुपए की क्षति हुई है। हालांकि विनोद कुमार ने इस पर जवाब देते हुए फिर दोबारा से ये कहा कि 20 स्कूलों की लिस्ट जो उनके चुनाव क्षेत्र में तैयार हुई है, इसमें गलत स्कूल मेंशन किए गए हैं, यानी कि जो क्षतिग्रस्त हुए ही नहीं स्कूल उन्हें दर्शाया गया है, और असल में जो स्कूल प्रभावित हुए थे, जिन स्कूलों का भवन प्रभावित हुआ था, उनका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। हालात नाचन विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे बने हुए हैं कि खिड़की से भी स्कूलों के छात्रों को अपनी कक्षाओं में प्रवेश लेना पड़ रहा है। एक रिटेनिंग वॉल का बनाना वहां पर सख्त जरूरी है, और ऐसे ही हालात बाकी के अन्य सरकारी स्कूलों के भी वहां बने हुए हैं। तो ये नाचन से विधायक विनोद कुमार ने अपनी बात कही, और ये आरोप भी लगाया कि जो 20 के करीब स्कूलों की लिस्ट तैयार हुई है वो गलत लिस्ट है। इसमें वो स्कूल मेंशन नहीं किए गए हैं जो सच में क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसा ही कुछ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से भी कहा गया है कि पूरे प्रदेश भर में जिन प्रभावित स्कूलों की लिस्ट तैयार होनी चाहिए थी उनका कोई उल्लेख नहीं है, और जो स्कूल बिल्कुल दुरुस्त है उन्हें इस लिस्ट में मेंशन कर दिया गया है। और कई जगहों पर ऐसे भी मामले देखने में आए हैं जहां भवन सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। तो ये छात्रों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ है, और ये खिलवाड़ वर्तमान सरकार कर रही है। इस तरह का आरोप यहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से और नाचन से विधायक विनोद कुमार की ओर से लगाया गया है। और इसी से संबंधित एक और सवाल यहां चौपाल से भाजपा विधायक बलवीर वर्मा की ओर से किया गया था। इन्होंने जानकारी सेफ्टी ऑडिट को लेकर मांगी। दरअसल इनका यह कहना था कि किस टेक्निकल टीम से या संस्थान से सेफ्टी ऑडिट करवाया गया है। तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस पर भी ये जवाब दिया।
पहली बात तो उन्होंने यही कही कि 1057 के करीब स्कूल हैं जिन्हें नुकसान हुआ। मंडी जिला में ही 130 है, कुल्लू में 80 के करीब स्कूल हैं, शिमला में 65 है और इनमें 541 प्राइमरी स्कूल भवन है और 25 मिडिल स्कूल भवन है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विभाग के अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है कि जितने भी स्कूलों में कक्षाएं लगाई जा रही हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी अगर विपक्षी नेता ये चाहते हैं कि सेफ्टी ऑडिट करवाना है तो उसे जरूर करवा दिया जाएगा। एक समय निर्धारित होगा, इसके लिए विशेष तौर से कमेटी बनाई जाएगी और फिर जितने भी प्रभावित स्कूल हैं या अन्य स्कूल भी हैं वहां पर भवन को लेकर सेफ्टी ऑडिट होगा कि वो छात्रों के लिए सुरक्षित है या नहीं है। कुछ एक जगहों पर क्योंकि दावा विपक्षी नेताओं की ओर से ये किया जा रहा है कि गिरने वाली हालत में भी भवन है और रिटेनिंग वॉल की वहां सख्त जरूरत है। अगर खिड़की से छात्रों को प्रवेश करना पड़ रहा है कक्षा के लिए तो ऐसे में उस भवन के क्या हालात होंगे ये अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तो इस तरह के तर्क वितर्क आज कुछ सेशन में हुए हैं। अब हाटी समुदाय पर आना चाहेंगे। जिला सिरमौर में गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को अभी तक क्योंकि जनजातीय का दर्जा नहीं मिल पाया है और हालांकि ये केंद्र सरकार की ओर से देखिए अधिसूचना जारी हो गई थी 4 अगस्त 2023 को, तो उसके बाद इतनी ज़्यादा लेट लतीफ़ी इसमें क्यों बढ़ती जा रही है, ये हाटी समुदाय भी सवाल उठा चुका है। और पौंटा साहिब से जो भाजपा विधायक हैं सुखराम चौधरी, इनकी ओर से भी सवाल उठाया गया है कि आखिरकार कब तक ये दर्जा दिया जाएगा हाटी समुदाय को। इस पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट जवाब देते हुए ये कहा है कि सभी कानूनी पहलुओं पर अभी अध्ययन वर्तमान सरकार की ओर से किया जा रहा है। कुछ औपचारिकताओं को इसमें पूरा करना बाकी है, लेकिन हाटी समुदाय को घबराने की आवश्यकता नहीं है। गिरिपार क्षेत्र के ये ट्रांसगिरी क्षेत्र के जो भी हाटी समुदाय में लोग आते हैं उन्हें जल्दी ही जनजातीय का दर्जा यहाँ पर दे दिया जाएगा, तो इन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी ही इस अधिसूचना को लागू कर दिया जाएगा। थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि कानूनी पहलुओं पर अभी स्टडी की जा रही है। हालांकि काफी हंगामा इससे पहले सचिवालय में भी बरपा था और लगातार यहाँ ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों की ओर से यही सवाल उठ रहा है कि जब 1 साल लगभग अब होने को आया है इस अधिसूचना को जारी किए हुए, तो लागू आखिरकार वर्तमान सरकार क्यों नहीं कर रही है। तो इस संदर्भ में जवाब मांगा गया था और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आश्वासन भी दिया है। ये विपक्षी दल के नेता को भी आश्वासन दिया गया और साथ ही साथ मीडिया के माध्यम से उन्होंने कई दफा ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को भी कहा है कि वो थोड़ा सा संयम रखें, जल्दी ही ये ट्राइबल का दर्जा उन्हें दे दिया जाएगा। मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से भी आज एक बड़ी जानकारी दी गई है। दरअसल क्योंकि ये भी सवाल लगाया गया था, गग्गल हवाई अड्डे की जद में रजोल कछियारा के बीच के मार्ग को अपरिवर्तित किया जाएगा। ये स्थानीय लोगों की ओर से भी बार बार समस्या जाहिर की जा रही थी क्योंकि ये प्रभावित हो रहा था। तो इस पर यहाँ जवाब कुछ इस तरह से दिया गया है मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से कि 4 लेन के अलाइनमेंट को बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बारे में एक प्रस्ताव 28 दिसंबर को NHAI के लिए भेज दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात उनकी ओर से ये कही गई है कि लंबी सुरंग भी इसमें एक तैयार की जाएगी। लगभग ये 300 मीटर लंबी सुरंग होगी। ये प्रस्ताव भी NHAI को दिया जाएगा। ग्राम भरोट में क्योंकि ये 300 मीटर लंबी सुरंग बननी है तो तैयारियां पूरी की जा रही है और थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए भी वहां के स्थानीय लोगों को कहा गया है विक्रमादित्य सिंह की ओर से। अब मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर आना चाहेंगे क्योंकि बड़ी बात यह है कि देखिए 2 नए मंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं, जिसमें एक राजेश धर्माणी है और दूसरे यादविंदर गोमा है। सीएम सुक्खू ने आज इंट्रोड्यूस इन्हें सदन में करवाया और साथ ही ये जानकारी भी दी कि अब कैबिनेट में 2 नए मंत्री शामिल हुए हैं। दोनों नए मंत्रियों ने फिर अपनी सीट से उठकर सदन के अभिवादन को स्वीकार किया और उसके बाद सीएम सुक्खू की ओर से ये भी कहा गया कि जल्दी ही इन्हें पोर्टफोलियो भी अब दे दिए जाएंगे। हालांकि एक बात उन्होंने और कही भाजपा पर तंज कसते हुए कि पहली मर्तबा जिला कांगड़ा को लगभग उनका ये कहना था कि 75 साल बाद इस तरह का फैसला लिया गया है जब जिला कांगड़ा को यहाँ दलित और युवा मंत्री दिए गए हों। पहले इस तरह का फैसला नहीं लिया गया, कई सदियां बीत गई थी और जिला कांगड़ा में इंतजार बना हुआ था। ये बात मुख्यमंत्री की ओर से इसलिए भी कही गई क्योंकि कई तरह के सवाल अभी विपक्षी नेताओं की ओर से उठाए जा रहे थे जिला कांगड़ा पर। उनका ये कहना था कि इतना बड़ा जिला है उसके बावजूद एक ही मंत्री चंद्र कुमार वहां पर दिए हुए थे, लेकिन उसके बाद अब ये दूसरी नियुक्ति हो गई है। यादविंदर गोमा को भी ये जिम्मा दे दिया गया है वर्तमान सरकार की ओर से। हाल ही में शपथ ग्रहण समारोह भी था, उसके बाद दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात करने के लिए यादविंदर गोमा गए थे, फिर वापस लौटे हैं और फिर सेशन में इन दोनों नए मंत्रियों को इंट्रोड्यूस करवाया है सीएम सुक्खू ने। और साथ ही साथ ये बात भी कह गए कि देखिए लगभग 75 साल बाद वो समय आया है जब दलित और युवा मंत्री दिए गए हों जिला कांगड़ा को। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी चुप नहीं रहे, उन्होंने चुटकी लेते हुए
एक तंज यहाँ मुख्यमंत्री पर कस दिया, जिसमें उनका कहना था कि लगभग 1 साल लग गया है